चलिए आज की बात कर रहा हूँ एक। आज मैं एक्चुअली ये जो खास वर्ड है, वर्ड भी हैं, वर्ड भी हैं, कॉन्सेप्ट भी हैं और टॉपिक भी हैं, तो हर तरह से इसको समझेंगे। मैं एनालॉजिकल थिंकिंग और आपको एसिमिलेशन, दो इम्पॉर्टेंट शब्दों के बारे में आज बताऊंगा और इसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं एनालॉजिकल थिंकिंग से। सबसे पहली बात तो ये कि एनालॉजिकल थिंकिंग को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें हिंदी में, तो ये होगा अनुरूप सोच। औपचारिक सोच भी कह सकते हैं, अनुरूप, मिलता जुलता। ये इसके कुछ मीनिंग्स मैंने यहाँ पर आपको इसलिए रखे हैं कि कई बार क्वेश्चंस में मिलते जुलते वर्ड आ जाते हैं, तो आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन किस चीज़ के बारे में है। दिस इज अ यू नो हेल्प बेसिकली, क्योंकि ये ऐसी ट्रिक है जिसकी वजह से हम कई चीज़ें समझ पाते हैं एग्जाम में। तो एनालॉजिकल थिंकिंग की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो ये आप देख सकते हैं कि एक मिलता जुलता या अनुरूप मतलब एक ही है, तो उस चीज की बात हो रही है। अब ये होती क्या है, इसका क्या योगदान है कंटेंट में, सीडीपी में, वो देखते हैं यहां पर। तो देखिए, एनालॉजिकल थिंकिंग का मतलब ये है कि कुछ समस्याओं को हम अनुरूप सोच के माध्यम से हल करते हैं। ओके, समझिएगा आगे। इस तरह की वैचारिक पद्धति कार्य करती है जहां हम ऐसी परिस्थितियों और समस्याओं पर सामना करते हैं या का सामना करते हैं जिन्हें हम पहले से हल कर चुके हैं या जिन्हें पहले से परिचित हैं। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा इस कॉन्सेप्ट से कि बात हो रही है कि अनुरूप सोच का मतलब यह है कि जब आपके सामने कई बार ऐसी समस्याएं आती हैं और आपको वो फैमिलियर लगती हैं, जो आप उसी तरह की सेम समस्याएं, सेम स्थितियों को पहले भी देख चुके हैं, उनको जानते हैं या उनको हल कर चुके हैं। तो जब ऐसी समस्याएं, ऐसी स्थितियां हमारे सामने आती हैं, तो ऐसी समस्याओं को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो इस समय हम अपनी अनुरूप सोच का उपयोग कर रहे होते हैं। ओके, तो यहां आता है कॉन्सेप्ट एनालॉजिकल थिंकिंग का, कि जब हम किसी ऐसी समस्या का सामना कर रहे हैं, ऐसी स्थिति का जो हम पहले हल कर चुके हैं या पहले से उसको जानते हैं, उससे परिचित हैं, और उस समय हम करंटली जो रिसेंटली जो आपके सामने प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए जिस सोच का उपयोग कर रहे होते हैं वो होती है अनुरूप सोच। तो हम जिस तरह से हमने उस समस्या को पहले हल किया है, उस पैटर्न को अपनाते हैं, उसी को फॉलो करते हैं और अपनी आज की समस्या को हल कर लेते हैं। तो इस तरह की सोच का इस्तेमाल करने के लिए हमें इस समस्या के लिए जरूरी है कि हमें उसका पहले का हल पता हो एग्जैक्टली, तभी आप अनुरूप सोच का इस्तेमाल कर पाएंगे। ओके, तो पूर्व में किए गए हल जो है संबंधित समस्या का, वो आपको पता होना चाहिए। तो एनालॉजिकल थिंकिंग कोई मुश्किल चीज नहीं है, बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इस पे आते हैं, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। राइट, सो इजी था ये कॉन्सेप्ट, कोई मुश्किल नहीं है। अब मैं बात कर रहा हूं असिमिलेशन की। अब देखिए, असिमिलेशन में इसमें साथ में ले रहा हूं आत्मसातकरण, बिकॉज आप कहीं ना कहीं सोचेंगे ये रिलेशन आपको समझ में आएगा। एनालॉजिकल थिंकिंग में हम क्या कर रहे हैं कि जो अभी समस्या आ रही है उसको देख रहे हैं और हमें लग रहा है कि इस समस्या को हमने पहले हल किया हुआ है, तो हम उसी नॉलेज का यूज कर रहे हैं। राइट, उसी सोच का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी पैटर्न का। अब आत्मसातकरण, एसिमिलेशन जिसे हम बोलते हैं, इसका मतलब यह है कि ये एक अधिग्रहण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, मतलब एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आप नॉलेज एक्वायर कर रहे होते हैं तो ये असिमिलेशन बहुत काम देता है। इसको सबसे पहले जीन पियाजे ने प्रस्तुत किया था असिमिलेशन को। और आत्मसातकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत हम क्या करते हैं, नई जानकारी और अनुभव को ग्रहण करते हैं, इसीलिए अधिग्रहण की बात की जा रही है, और उसे अपनी पूर्व अधिकृत जानकारी और अनुभवों के साथ जोड़कर उचित जानकारी और अनुभवों का निर्माण करते हैं। तो आप देख रहे हैं, जैसा कि हमने अभी एनालॉजिकल थिंकिंग के टाइम पर मैंने आपको बताया कि हम उस समस्या को पहले हल कर चुके हैं, तो उस ज्ञान को सीधा अप्लाई कर रहे हैं, तो वो एक अलग प्रोसेस है। और असिमिलेशन भी सिमिलर सा ही लगेगा आपको बिल्कुल, कि हम अपनी जो पूर्व अधिकृत जानकारी है और अनुभवों को जोड़कर उचित जानकारी और अनुभवों का निर्माण कर रहे हैं। तो चीज एक ही है, एनालॉजिकल थिंकिंग जो हम यूज कर रहे हैं, लेकिन जो प्रोसेस का अंतर आ रहा है वो आ रहा है। यहां पर देख रहे हैं आप, यहां पर हम जो पूर्व की जानकारी है और जो आज की जानकारी है उसको हम मिलाकर एक सही जानकारी को अपने दिमाग में रख रहे हैं। वहां हम ये कर रहे हैं कि
जो हमारी पूर्व में हमने समस्या हल की है उसी सेम जानकारी को डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ हम जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हम अपने जो पूर्व की नॉलेज है, मान लीजिए आज कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली, मान लीजिए ये लेक्चर आप देख रहे हैं, इस टॉपिक के बारे में आप जो पढ़ रहे हैं, हो सकता है आपने इसके बारे में पहले भी पढ़ रखा हो, पर हो सकता है कि आज जो जानकारी मिल रही है वो आपको ज़्यादा बेहतर लगे या कुछ ऐसे नए पॉइंट आपको देखने मिले, तो आप उस पुरानी जानकारी को अपडेट करके या मिलाकर या उसको हटाकर इस नई जानकारी के साथ आप अपने दिमाग में इसको फीड कर लेंगे। तो दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, आत्मसातकरण। तो इस तरह से ही हम जीवन में आगे बढ़ते हैं और आत्मसातकरण करते हैं। लगातार हमारे सामने जो हम सीख रहे हैं उसके बाद अगर और समय के साथ चीज़ें आती हैं, उन्हीं चीज़ों के बारे में कुछ और बेहतर जानने मिलता है, तो हम पुरानी जानकारी नई जानकारी को मिलाकर एक नया ज्ञान का निर्माण करते हैं या उसको रिप्लेस भी कर देते हैं कई बार। तो ये तो हो गया एसिमिलेशन। और एनालॉजिकल थिंकिंग में हम क्या कर रहे हैं, पुरानी सोच का डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं नई समस्या को सेम तरीके से हल करने में। ओके, तो ऐसे ये कॉन्सेप्ट एक तरह से कनेक्शंस में थे, एक पैटर्न पे थे, तो मैंने इन दोनों ही टॉपिक्स को आपको एक साथ लिया। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अलग अलग है ये डेफिनेटली, और क्लियर होना चाहिए माइंड। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आप फ्री एजुकेशन को प्रमोट कीजिए, लाइक शेयर कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।